अब हमारे साथ आए हैं राजकुमार मोमिन के नाम से। मैं इनको बैक स्टेज में बैन करूं या स्क्रीन पे लाने के बाद बैन करूं? सब लोग क्या कहते हैं मुझे? राजकुमार साहब को बैक स्टेज में खड़े खड़े बैन कर दूं या स्ट्रीम में ला के बैन करूं? ये देखिए, अब मैं स्क्रीन पे ला के इनको बैन करता हूँ। राजकुमार साहब, आप मोमिन नहीं है, क्यों ज्वाइन करे हैं? मैं मोमिन हूँ भाई। आपका नाम राजकुमार साहब है, आप मोमिन कैसे हो सकते हैं? आप बोले मैं पढ़ के सुना दूं? आपने इस्लाम कब कबूल किया है? खतना करा लिया है? जी। खतना करा लिया है? कुमार साहब मुसलमान हो गए हैं। मैं आपको एक चीज दिखाने वाला था कैमरे के जरिए। आप मेरा ऊपर थोड़ा लाइए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। नहीं, मुझे आपके कैमरे पे शक है कि आप कुछ और जिहाद कर देंगे। पहले आप मुझे सूरह बकरा की पहली 4 आयतें सुना दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, ओके, वल्लज़ीना अपना युमिनूना बिल। थैंक यू सो वेरी मच। यकीन हो गया कि आप मोमिन हैं। आपका नाम बहुत ही नॉन मोमिनो वाला है। यार पीछे जरा कैमरा अपना वो बंद कर दें, टीवी भी बंद कर दें। देखो ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दिख रहा है आपको क्या कुछ? दिखाने वाले हैं? तो बड़ा कीजिए, स्क्रीन पे दिखेगा। ओके, मैं बहुत रिस्क लेने लगा हूँ आपके साथ। एक सेकंड रुके। जी सर। जी सर, दिखाइए। ये दिख रहा है आपको? जी सर, दिख रहा है। ये आपने मुझे ब्लॉक किया है। राजकुमार के नाम से, इस टाइप के नाम से अगर आएंगे तो ब्लॉक करेंगे ना, लेकिन अभी आप नहीं भाई, किसी और से आए मैं हैं। अरे भाई आदम, मैं एमजे हूँ। कल अपनी बात हुई थी, ओके। एक भवन को डिबेट करेंगे और तूने तो मुझे ब्लॉक यार कर आप दिया। पहले से ही ब्लॉक होंगे ना भाई, क्या अरे भाई, टेंशन है? आप गुज़िश्ता आ गए हफ्ते ना। तुमसे बात हुई है। गुज़िश्ता अरे हफ्ते तुमसे बात हुई है। टेंशन नहीं लेने की, तुम एमजे हो, ब्लॉक बात हटाओ। खत्म। अब आ गए हो ब्लॉक ना, हटाओ। वो जिस पे मैंने ब्लॉक लगाया वो लगा दिया हुआ है। आई डोंट नो कि किस पे ब्लॉक लगाया। तो मेरे तो 10 अकाउंट है भाई। तुम दूसरे अकाउंट से आ हाँ गए हो, क्या चलो। टेंशन है? कितने अकाउंट है तुम्हारे? चलो 10 अभी। है ना? और शायद 2 या ओके 3 को ओके मैंने ब्लॉक ओके। किया होगा कि तुम आके इसी तरीके से बदतमीजी करते हो। तो तुम्हें इसलिए एक आधे अकाउंट में ब्लॉक कर दिया होगा मैंने। बहुत अच्छी बहाने है। हार चलो, गए ना, इसलिए बाहर मैंने। चल स्टार्ट हार करते गए। हैं। एक सेकंड, लेट मी स्टार्ट बाय दिस। मैं बैक स्टेज कर रहा हूँ। तमीज, इज्जत, एहतराम के साथ बात करें। नहीं तो जिस लेवल पे मैं बदतमीजी करूंगा ना, फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और फिर आप कहेंगे कि मैंने डिबेट नहीं की। सो आते ही बदतमीजी शुरू ना करें। इज्जत से बात करें, इज्जत दें, इज्जत लें। वरना मैंने इज्जत की, तुम्हारे नबी की वो धज्जियां उखेड़नी है कि तुम संभाल ही नहीं सकोगे। और इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि एंड में आना, क्योंकि तुमसे बात करने के बाद मेरा टेम्परामेंट इतना लूज हो चुका होगा कि मैं मजीद बात ही नहीं कर सकूंगा। इस वजह से मैंने तुम्हें से एंड में बुलाया था। साहिल भाई, आप कुछ बात करना चाहते हैं बिफोर मैं इनको लूं? हाँ बस बात यही है कि आए हो डिबेट करना चाहते हो, अच्छे से करो, कुछ बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। अच्छे से करो ना, क्यों प्रोवोक क्यों करते हो आप? नॉर्मल मुद्दे पे जो भी है अपना स्टार्ट करो। ठीक है मुझे भाई। देखो साहिल भाई, कल शायद बात हुई थी, एक भवन को हम आएंगे। और अभी हमारे आडम भाई जो कह रहे हैं कि लास्ट में आना, तो लास्ट कब होता है मुझे नहीं मालूम। इन्होंने कल ये टाइम बताया तो मैं आ गया। इन्होंने तुम मुझे आ दूसरे गए हो आईडी तो से। तुम्हें क्या कहा है? किसी जी ने जी कुछ जी। कहा है? वो 1:52 तो अभी लास्ट ही है। तो सही है, तो आप आ गए हो। ओके। किलकिल ना करो, और असल मुद्दे पे बात आदि करो। एक साहिल भाई से एक बात मैं कहना चाहूंगा, फिर अपनी डिबेट शुरू करते हैं। साहिल भाई, मैंने किसी से सुना था कि जब आदमी हार जाता है किसी से। मैं तुम्हें किक आउट कर दूंगा और तुम बात नहीं कर सकोगे। कुत्तपुना ना करो, सीधा मुद्दे पे आओ। अगर एक बाप की औलाद हो तो लास्ट वार्निंग, बाद में मुझे मत कहना कि मैंने हटा दिया। बाद में ये मत बोलना कि मैंने टॉक नहीं किया। जलील हो रहे हो तुम बार बार। सीधा मुद्दे पे आओ, सीधा मुद्दे पे आओ। साहिल भाई। हाँ अरे मुझे भाई यार स्टार्ट करो यार, सीधा ये सब तमीद विमीद मत मानो। एक एक मिनट स्टार्ट करो, ठीक है? एमजे चलो तो भाई मेरा सीधा सवाल है सबसे पहले। हाँ, मेरा सबसे पहले रुक सवाल है जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, कि रुक जाओ, चलो अब रुक रुक। जाओ, रुक जाओ। ये देखो टाइमर तुम्हें नजर आ रहा है ऊपर नहीं, कोने मुझे में, नहीं दिख टॉप रहा है। राइट कॉर्नर? हाँ देखो आगे जरा। अभी आगे। अभी दिख रहा है। ओके, तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो रहा है, दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ। बोलो।
यहोवा की किताब बाइबल के अंदर जो यहोशू नाम का जो चैप्टर है, जिसको जोशुआ शायद इंग्लिश में बोलते हैं, वो पूरा चैप्टर है जो यहोवा ने और यीशु ने मिलकर हिंदुओं का जो कत्लेआम किया है, मतलब पूरी पूरी बस्तियों को जला दिया है एकदम, मतलब वहाँ के लड़के लड़की बूढ़े जवान, वहाँ के बैल गाय सबको जला दिया, पूरा पूरा नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। और उनको इससे पहले ना कोई चीज की वारंट दिया ना कुछ भी, सीधा जाके उनको तबाह और बर्बाद कर दिया, इसी बिना पर कि यहोवा ने उनको कहा कि तुम्हारी जमीन है ले लो, बस खत्म कर दो वहां के रहने वाले हिंदुओं को। और ये हिंदू में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो लोग मूर्ति पूजा करते थे, और ये चीज बाइबल में भी लिखी हुई है कि वो मूर्ति पूजक है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि यहोवा ने इनका कत्लो कीताल क्यों करवाया। और इसके अलावा शमूएल में भी बहुत सारे चैप्टर है जिसमें बहुत सारे हिंदुओं को मार दिया गया है, लाखों करोड़ों की तादाद में। वो क्यों मार दिया गया, बताइए, जवाब दो। ओके, ऑलराइट। सबसे पहले आपने कोई आयत प्रेजेंट नहीं की, आपने इल्जामात लगाए हैं। आपका इल्जाम नंबर 1, हिंदुओं को मारा। आपका इल्जाम नंबर 2, सिर्फ इस वजह से मारा कि वो मूर्ति पूजा कर रहे थे। आपने तमहीद बांधी और आपने उस तमहीद में ये 2 मेजर चीजें ली हैं। आपने बाइबल में यहोवा की किताब बार बार कहा, वंस अगेन, ये भी आपने प्रूफ करना है। इन तीनों बातों को प्रूफ करने पहले आप बाइबल की आयत के जरिए, फिर हम आगे चलेंगे। और मेरा टाइम अभी भी 25 सेकंड है, वो भी आपको देता हूँ। आपके पास 1 मिनट 25 सेकंड है। हम इन तीनों बातों को प्रूफ करते हैं प्लीज आयत के जरिए। अच्छा जी मैं हाँ, तो आयत के जरिए मैं साबित करता हूँ। तो आप अपनी स्क्रीन पे उसको खोलोगे आयत को। बिल्कुल एमजे खोलूंगा, आप मुझे एग्जैक्ट आयत दें। हाँ हाँ, एमजे चलो को खोलिए यहोशू चैप्टर 5 आयत नंबर 6। एमजे मैडम भाई मेरी जरा सुन ले साहिल की बात। जी साहिल साहब। हाँ मैं ये कह रहा था, एडम आप हो या ये एमजे भाई हो, जो भी बात अपनी रखेंगे पहले उसका रेफरेंस देंगे, उसके बाद ही अपनी बात कोट करेंगे। अपनी बात कोट करके फिर रेफरेंस देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आप थैंक रेफरेंस यू। दो, बाइबल की कौन सी बुक में कौन सा चैप्टर कौन सा वर्स नंबर है वो कोट करोगे, उसके बाद फिर आपको अपनी अपना मुद्दा रखना है। ये न तो तुम्हारा भी टाइम वेस्ट और हम सबका टाइम वेस्ट होगा भाई, यहाँ टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बैठे। अभी जब आप आओगे और इसके बाद वाली टर्न में भी जो कुछ भी बोलोगे, प्रॉपर किताब का नाम, चैप्टर नंबर और वर्स नंबर आपको रखना है। थैंक यू। जी आप आ गए हैं, दोबारा आपका टाइम शुरू है यहीं से। बोलिए सर, 1 मिनट आपको पूरा दिया जाएगा। जी, चैप्टर नंबर 7 आयत नंबर 7। और यहोशी ने कहा, हाय प्रभु एक यहोवा, तुम सेकंड, इस प्रजा वेट को। वेट 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 वेट। 7 ये आपके साथ स्क्रीन पे लाते हैं अब। जी सर, ये आ गया स्क्रीन पे सर, वर्स नंबर 7। जी सर। नहीं, वर्ष 7 नहीं, चैप्टर 7 और आयत नंबर आयत नंबर 25। आयत नंबर 25। ओके वेट, 25। जी सर। जोशुआ said, तब यहोशू why ने, have you brought this trouble on us? The देखो Lord भाई will मुझे bring इंग्लिश, trouble हेलो on you today. जी सर। भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती, Then आप हिंदी all खोलिए। the Israel stoned him, and after they had stoned the rest, they burned them. जी सर। मुझे इंग्लिश नहीं आती भाई, आप हिंदी खोलिए। नहीं सर, हिंदी नहीं मुझे आती है, हम तो यही पढ़ेंगे। आपको ट्रांसलेशन मैं कर देता हूँ। जोशुआ सेड, जोशुआ ने कहा, वाई हैव यू ब्रॉट दिस ट्रबल ऑन अस, कि तुम हमारे ऊपर ये मुसीबत क्यों लाए हो। द लॉर्ड विल ब्रिंग ट्रबल ऑन यू, खुदा तुम्हारे ऊपर मुसीबत लाएगा। देन ऑल इजराइल, तमाम इजराइल ने, स्टोन्ड हिम, उसको पत्थर फेंके। एंड आफ्टर दे हैड स्टोन्ड द रेस्ट, जब उन्होंने बाकियों को स्टोन किया, दे बर्न देम। जी सर। 7 की 25। जी सर। इंटरनेट गया आपका। जो चलिए, बाय द वे जितने लोग सुन रहे हैं, इनको बताता मेरे चलूं, पास इस किस्म के बंदे के साथ डिबेट करने का मेरा कोई मकसद नहीं बनता असूलन,
क्योंकि इस किस्म के बंदे को मैं डिबेट में हरा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साहिल के चैनल पे जाके इसने बहुत बड़ा चैलेंज रखा था, तो इस वजह से मैं इसके साथ ये बात कर रहा हूँ। इंटरनेट इन लोगों का चलता नहीं है, बातें करते हैं बड़ी बड़ी, अंग्रेजी इनको पढ़नी नहीं आती और टैं करने के लिए आ जाते हैं, और अब इसका इंटरनेट इतना बंद हुआ कि दफा दूर हो गया। हाँ, साहिल क्या करें यार ऐसे लोगों के साथ। हो गया, ड्रॉप हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। खत्म, टाटा बाय बाय। यार हमारा भी अभी मूड बन गया था मस्त डिबेट देखने का, और इंटरनेट ही नहीं चलता है। भाई चालू है मेरा इंटरनेट। ओके, मैंने आप आपके सामने पढ़ दिया था, क्या कहना है अब आपने इसमें। जी सर, क्या कहना चाहते हैं आप। वो जिस बंदों को मारकर जला दिया उसके बारे में पूछना था। किसने कहा है, किसने मार के जलाया। तो इसलिए तो मैंने कहा कि आप हिंदी में ट्रांसलेट करो तो मैं समझाऊं। भाई किसने मार के जलाया, यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। यहोशू आपने तो ने। सारा, यहोशू ने नहीं, इजराइल ने। किसके कहने पे? किसके कहने पे, कहाँ लिखा है, तो वही बता तो मैं दीजिए। बोल रहा हूँ। उस आयत पे चला जाता हूँ ना सर। चलो मैं ही उसका वो क्या बोलते हैं उसको, रेफरेंस दे ट्रांजेक्शन दें। करता हूँ, क्योंकि आप नहीं करेंगे। मैं इसको पढ़ता हूँ ट्रांजिशन पूरा नहीं एक करना, मिनट। मैंने कर दिया नहीं ट्रांसलेशन, आपने नहीं, बताना है कि किसने मैं कहा है। खुद पढ़ता हूँ। ये नहीं, मैंने पूरा पढ़ एक दिया है, वाक्य है जिसके अंदर मैंने एक पढ़ आदमी दिया है। ने। अब मैं वही बोल रहा हूँ एक। भाई मेरा टाइम है, मैं बोलूँ कि आपका टाइम है? मैंने पढ़ दिया, आपके सामने स्क्रीन पे खुला मेरा टाइम हुआ है, आपका है। टाइम है? क्या। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ। मैं वही पूछ रहा हूँ, आपका टाइम है, मेरा टाइम है, मैं पढ़ूँ या आप करो? पढ़ो। चलो मैं बता देता हूँ। ये पूरा एक वाक्य है जिसके अंदर एक आदमी ने, जब यहोवा के कहने से कत्लो कीतल किया लोगों ने, तो यहोवा ने कहा था कि तुम कोई चीज मत लेना, उसमें से सब मेरी है। रेफरेंस, तो एक आदमी ने उसमें, रेफरेंस, रेफरेंस, यही पूरा चैप्टर शुरू से मैं पढ़ता हूँ, पूरा रेफरेंस। चैप्टर शुरू से। परंतु इसराइल ने अर्पण की वस्तु में से विषय में एक सेकेंड, एक विश्वासघात सेकेंड, किया, अर्थात यहूदा एक के सेकेंड, गोत्र का एक आकान सेकेंड, जो। एक सेकेंड, रिलैक्स। ऊपर से पढ़ना है आपने, वर्स आचन नंबर का 1 पाप। से। यस। हाँ, यस। किसका पाप, किसका पाप। इसमें लिखा है आचन का पाप लिखा है। अब मुझे ये इसको आचन इंग्लिश नहीं कौन आ रही है है, और उसका हिंदी में क्या है मेरे पाप पास। था। हाँ, ये आचन कौन था और इसका पाप क्या था। हाँ, तो मैं पढ़ूँ? क्या आचन एक हिंदू था। अच्छा, आपको हिंदू वाला चाहिए? सर देखें, बात ये है, आपने अपनी जो स्टेटमेंट रखी थी, मैंने वो 3 स्टेटमेंट जो आपकी रखी थी उन्हीं के ऊपर आपको कहा था कि ये आचन कौन है। हम्म, हु इज आचन। मुझे नहीं मालूम आचन कौन। तो फिर आप किस हिसाब से कोई भी चीज लेके आ रहे हैं मेरे पास, जब आपको पता ही नहीं है। आचन के पाप के आचन बारे में हिंदू यहाँ ही पे अगर है। बात हो रही है। आचन हिंदू है। हम्म, आचन हिंदू अच्छा। है, साबित कर दें प्लीज, कौन सी वाली आयत पढ़ूं कि आचन का हिंदू पना याद हो जाए, पता लग जाए। हम्म, ऐसा ही करेगा, मुझे पहले ही मालूम था। तो एक काम करते हैं, मैं सब आपको क्या कहते हैं उसको, जो मतलब ये हिंदू सुनना चाहते हैं ना, तो ये एक देख लीजिए। सर ये दूसरे पहले आयत इसके में साफ ऊपर, साफ लिखा पहले है। पहले इसको नंबर। बताइए। वेट कीजिए, पहले रुकिए। इसका मतलब है कि आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गूगल सर्च कोई करके एक आयत लेके आ गए और आपको उसका ऊपर नीचे कुछ नहीं पता नहीं था, क्या भाई, मैं इस बात से एग्री कर रहा हूँ। नहीं, गलत है। नहीं, मेरे पास ओके, फिर बाइबल पहले हाथ ये में है। बताइए कि आचन कौन था। हाँ, बाइबल हाथ में होना कोई मसला नहीं है। पहले ये बताइए कि आचन कौन हाँ, था और उसका गुनाह क्या था। उसका गुनाह ये था कि उसने यहोवा ने जो लूट का माल अपने लिए कहा था उसमें से कुछ ले लिया था। मुझे ये बता दीजिए कि कहाँ पे ये वाली आयत आपने पढ़ी है कि आचन ने कोई क्या? लूट का माल था जो अपने लिए नहीं लिया था, बताइए। नहीं लिया था, नहीं ले लिया था। यहोवा ने कहा कहाँ पे मेरा है, किसी को हाँ, नहीं लेना। ओके। कहाँ, हम्म, अच्छा ये, अच्छा तो यहोवा ने कहा था मेरा है। ये आप हम्म, मुझे बताइए कि लूट का माल लोगों में बांटना चाहिए था जैसे मोहम्मद ने बांटा था। पहले तो ये बता दिए, फिर मैं जाऊंगा उस आयत के ऊपर भी जो आप देना चाहेंगे। अव्वल तो आपके पास ऐसी आयत हम्म। नहीं है, जी बताइए। तो क्या यहोवा ने कहा था कि लूट का माल लोगों में बांट दो।
जैसे मोहम्मद ने नहीं, बांटा। यहोवा ने कहा था मेरा है, यहोवा ने कहा मेरा है, किसी को नहीं लेना है। हम्म, और वो यहोवा उसका क्या तो करने वाला था वही जानता है। तो इसका अब फिर मुझे सबसे पहले ये बताइए हम्म, कि इसका मतलब है कि अनलाइक मोहम्मद और अल्लाह, यहाँ पे लूट के माल की कोई गेम नहीं होती। यहाँ पे आप बचियां और लोग और पैसा लोगों में नहीं बांटते। ये ओल्ड अच्छा। टेस्टमेंट है बाय द वे, मैं आपको हम्म, बताता चलूं। ये हम्म, ओल्ड टेस्टमेंट है और यहाँ पे कुछ लड़ाइयाँ हुई हैं। पहले हम जरा ओल्ड टेस्टमेंट को बेसिकली समझ लें। मुझे बताइए कि ओल्ड टेस्टमेंट में टोटल लड़ाइयाँ किन लोगों के नहीं, बारे में हुई हैं, क्योंकि आपने नहीं, 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 ये जी जी, ओल्ड टेस्टमेंट में टोटल ओल्ड लड़ाइयाँ टेस्टमेंट में जितनी किन। लड़ाइयाँ है वो हिंदू और यहूदियों के बीच में, ओके ठीक है, मुझे आप इसराइली बता और दीजिए, यहूदी हिंदू में। मुझे मुझे ये बता दीजिए कि ओल्ड टेस्टमेंट की लड़ाइयाँ आपको कैसे पता लगा हम्म, है कि ये हिंदुओं के साथ हुई हैं। कोई जगह ऐसी है जहां पे मैं पढ़ सकूं एक्सप्लिसिटली कि कौन से लोग थे जिनके साथ ओल्ड टेस्टमेंट में हम्म, लड़ाइयाँ हो रही हैं। अच्छा, ये ना, एक मिनट, इसको रखना भाई, मैं वही खोल रहा हूँ। यार इंटरनेट तो सही कर रहा हो अगर तुमने पढ़ना तो। ये शैम्यूल चैप्टर नंबर 1। कौन सा सैमुएल? ओके, कौन सा चैप्टर? 7:24। 5, 5, 5, 5, 5, 5। कौन सी आयत? जिसके अंदर ये साबित होता है कि वो गैर थे, हिंदू थे। कौन सी मतलब आयत? वो तो यहाँ देखो, दूसरी आयत। कौन सी आयत? ओके। After the Palestinians had captured the Ark of the God, जब पैलेस्टीनियन ने अटैक करके पहली आर्क ऑफ आयत। द कवेनेंट को पकड़ लिया, they took it from the Ebenezer and Ashhod, they carried the ark into the dragon's temple and set it beside the dragon। अब मुझे बताइए, ये हिंदू थे या कुछ और कौम थी जिन्होंने पहले यहूदियों पे अटैक किया, इजराइलियट्स के ऊपर, इसराइलियों के ऊपर, और उनकी आर्क ऑफ कवेनेंट को उठा के चोरी करके ले गए, और आर्क ऑफ गॉड को, और उसको टेम्पल ड्रैगन के अंदर रख दिया, ड्रैगन के टेम्पल के अंदर रख दिया। तो मुझे आप ये बता रहे हैं कि हिंदुओं ने पहले इसराइलियों पे हमला किया और उनका आर्क ऑफ गॉड उठा के ले गए, और फिर उन्होंने ड्रैगन के टेम्पल में रख दिया। आप ये बताना चाह रहे हैं मुझे? जी भाई। हेलो। जी मेरे भाई। हाँ, वो मेरा नेट थोड़ा हो गया था। जी जी, मुझे तो पता हो आयत गया। नंबर 2 वापस पढ़िएगा। Then they carried the ark into the dragon's हाँ। temple, not dragon, dragon's हम्म, temple, and set it beside the dragon। जी सर। हम्म। ये डैगन क्या है? सर आप बताएंगे कि मैं बताऊंगा? ये डैगन एक मूर्ति है भाई, जिसको हाँ जी, फलस्तीनी लोग पूजते थे, यहोवा को बेहतरीन छोड़कर। हो गया, बेहतरीन। तो ये फलस्तीनी, पहली आयत में फलस्तीनियों ने पहले अटैक किया इजराइलियट्स के ऊपर और हम्म, उनसे आर्क ऑफ गॉड छीन के ले गए, चोरी करके ले गए। हम्म, अब हम्म, उन्होंने उसको वहां पे रखा। तो अब हाँ, मुझे बताइए कि क्या फलस्तीनियों के हम्म। ऊपर मैं अटैक कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर अटैक करके मेरी चीज चोरी की है पहले। मैं आपके बात का जवाब दूं? तो नहीं तो किसी और ने देना, हमसायों से पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, तो सबसे पहले आप ये बात सुनिए। मैंने यहाँ पर हम्म। ये आयत जो लाया हूँ, ये इस प्रूफ में लाया हूँ कि फलस्तीन जो है वो दूसरे गॉड को मानते थे। ये प्रूफ में नहीं लाया हाँ हूँ कि देखिए, पहले अटैक दूसरे, किसने किया। मैं एक बात, भाई मैं देखिए आपको सब प्रूफ दे रहा हूँ, मेरी बात सुनो आदम भाई। ये प्रूफ में लाया हूँ कि वो दूसरे गॉड को मानते हैं, मतलब यहोवा को नहीं मानते थे और मूर्ति पूजा करते थे, मतलब हिंदू थे। तो अब देखो, आते हैं अपने वापस पीछे की ओर, मेरी बात एक सुनो। सेकंड, स्टॉप, जहाँ ये साबित हो गया वो पॉज। हिंदू थे, नहीं, भाई साबित नहीं हुआ ना हुआ, हिंदू थे। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों ओके, नहीं हुआ? Dagon's temple has nothing to do with हाँ? Hindus, number one। Number two, अच्छा, मुझे अच्छा, ये अच्छा, अच्छा। बताइए, पैलेस्तीनी थे कौन? हिंदू थे, यहोवा के अलावा को मानने वाले। ओके, मुझे एक सिंपल रेफरेंस दे दें कि पैलेस्टीनियंस जो हाँ? थे वो हिंदू थे।
तो अभी बताया ना, वो डैगन को मानते थे, डैगन कौन वो सी डैगन मूर्ति है? देवता को मानते हैं। डैगन डैगन। डैगन जो है हम्म। वो हम्म। कौन थे? जो भी थे, लेकिन वो डैगन को मानते थे, वो यहोवा जी को नहीं सर, मानते जी थे। सर, जी प्रूफ सर, हुआ? जी सर। प्रूफ? प्रूफ हुआ? भाई मूर्ति एक पूजा सेकंड, प्रूफ हुई? एक सेकंड रुके, भाई, रुक जाएं, प्लीज अरे स्टॉप। यार साहिल भाई, ये यही होता है प्रॉब्लम। यहाँ पे प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ कि वो मूर्ति पूजक थे? जी जी। हो गया। ये पैलेस्टीनियन जो डैगन को मानते थे, ये क्या है? भाई वो कुछ भी हो, बेदल का बुदम हो, कुछ भी हो, मुझे इससे लेना देना नहीं है। यहाँ जो प्रूफ होना था वो हो गया कि वो गैर थे, हिंदू थे, वो यहोवा को नहीं मानते भाई थे, इट हैज इसलिए नथिंग टू यहोवा ने डू उनका विद किताल हिंदू। करवाया। ओके, नंबर एक, इट हैज नथिंग टू डू हम्म, विद हिंदूज, नंबर वन। अच्छा। नंबर हम्म, टू, एक पैलेस्टीनियंस ने मिनट। अटैक किया था एक इजराइलियट्स के ऊपर। क्या ये बात गलत है या सही है? मेरे भाई, यहाँ पे आपने जो प्रूफ मांगा था कि वो हिंदू थे या नहीं थे, उस पर मैंने प्रूफ दिया हूँ। भाई अब आपने, पहले एक वॉर। सेकंड, एक अच्छा सेकंड, अच्छा अच्छा, मैं आपकी सब जानता हूँ मक्करियों को। आप हेलो। आ जाइए जोशुआ पर। पहले जोशुआ पर आ जोशुआ पे जाइए, अब आते मैं हैं, आपको। वापस आते हाँ हैं, रुके चलो, रुके, वेट चैप्टर वेट वेट नंबर वेट 10 खोलिए। वेट। पहले हम इसको जब तक क्लियर नहीं करेंगे आगे नहीं चल सकते। क्यों आगे नहीं क्यों? चल सकते? इस तरह तो आप एतराजात पे एतराजात बिला वजह के उठाते जाएंगे जिसका कोई अरे फायदा नहीं भाई, है। मुझे एतराज मतलब मुझे यहाँ से प्रूफ करना, देखो लोगों, हमारा आदम भाई कैसे भाग रहा है। यहाँ हम्म। प्रूफ करना था मुझे कि भाई वो दूसरे गॉड को मानते थे, वो हो गया बराबर, बात खत्म। अब हम अरे आगे भाई आए जहां पर दूसरे, यहोवा ने दूसरे हिंदुओं को मरवाया। अरे भाई चलो बात खोलो, सुने, आयत बात ने चैप्टर नंबर 10 खोलो। ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? दूसरे गॉड को मानते थे, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ भाई? नहीं तो दूसरे गॉड को नहीं? मांगना प्रूफ नहीं है, उसका कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो जो दूसरे गॉड को मानता है उसको यहोवा बर्दाश्त करता है या नहीं करता है? देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या हो नहीं रहा नहीं नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये बात मुझे बोलो। जो दूसरे हम्म। गॉड को मानता है उसको यहोवा बर्दाश्त करता है या नहीं करता है? बर्दाश्त करे या ना, बिल्कुल नहीं करता, डजंट मैटर, नहीं, लेकिन नहीं करता है ना? यहाँ पे तो क्या इजराइल करेगा? के मतलब अंदर, क्या करेगा? उनको इजराइल खत्म के करेगा अंदर, या नहीं करेगा? मेरे भाई, उनको खत्म करेगा या नहीं करेगा? इजराइल के अंदर, इजराइल के मेरे अंदर ये भाई जवाब प्रॉमिस्ड। खाली दो। ओके, उसको यहोवा खत्म रिलैक्स करेगा या नहीं रिलैक्स हो, करेगा? नहीं, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट के तो अंदर भी तो किसी मैं भी आपको बता जगह, रहा हूँ, यहोवा जो कहता है कि अगर तुमने मुझे छोड़कर किसी को और पुकारा हाय तो मैं तुमको निश्चित नाबूद हाय, कर दूंगा। पहले मुझे ये बताइए कि पैलेस्टीनियन हम्म। कौन है, फिर आप आगे चले, बार बार जंपे नहीं लगाएं डड्डू की तरह। अरे भाई, आप जो है मेरे जवाब देने से मुंह कर मत कहिए। आपने जब भाई पूछा कि एक भाई ये, सेकंड, एक सेकंड, देखो सबसे पहले मेरी बात सुनो। जब हम बारी मैंने बारी नहीं सबसे चल पहले सवाल सकते। क्या किया? मैंने सबसे पहला सवाल ये था कि यहोवा ने हिंदुओं को मरवा डाला। यार ओके। हिंदू साबित करो साले, हिंदू साबित कर। सर आ गए, गाली पे आ गए, ये हार गया, हार गया, हार गया। ओके साहिल, अब मुझे बताओ इससे मैं किस तरीके से बात कर सकता हूँ?